हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथ्स टीचर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास सिक्स की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले ये एग्जांपल 4 और ये एग्जांपल 3 बाकी के एग्जांपल्स मैंने करवा दिए थे। आई होप वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिए, ताकि ये जो मैं क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। मतलब 4 दिनों के लिए, 4 डेज़ के लिए एक स्कूल में एक बुक एग्ज़िबिशन लगती है, मतलब बुक्स बिकनी स्टार्ट होती हैं वहाँ पर। तो उन बुक्स को खरीदने के लिए 4 दिन में टिकट्स बिकती हैं। पहले दिन हमारी 1094 टिकट्स सोल्ड होती हैं, दूसरे दिन में 1812 टिकट्स सोल्ड होती हैं, और तीसरे दिन में 2050, और फोर्थ डे में 2751 टिकट्स सोल्ड होती हैं। तो हमें ये बताना है कि टोटल 4 डेज़ में बुक्स खरीदने के लिए कितनी टिकट्स सोल्ड की गई टोटल। तो हम 1094, 1812, 2050 और 2751 को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट मी शो यू। हियर हियर यू कैन सी गाइज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ये मैंने कहा था 1812, 1094, 2050 और 2751 को हम ऐड करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बुक्स खरीदने के लिए 4 डेज़ में हमारी टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई। तो हमने इन चारों नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आता है 7707। ओके, ये हमारा आंसर है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। अच्छा, शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स स्कोर किए हैं, लेकिन उसे 10,000 रन्स स्कोर करने हैं, इसलिए उसे अभी कितने रन्स और बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका। 10,000 में से हम 6980 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि शेखर को उतने रन्स स्कोर करने की अभी ज़रूरत है। लेट मी शो यू। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये 10,000 है। 10,000 ये रन्स उसे स्कोर करने हैं, और जो नीचे वाला नंबर है 6980, वो इतने रन्स शेखर ने स्कोर कर लिए हैं। तो उसे कितने रन्स और स्कोर करने की ज़रूरत है। तो हम 10,000 में से 6980 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3020। 3020 रन्स उसे स्कोर करने के लिए भी और ज़रूरत है अपना टारगेट पूरा करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन होता है जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीतता है उसे 5,77,500 वोट्स मिलते हैं, एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। और उसका जो राइवल होता है, यानी सामने वाला विपक्ष जो होता है, उसे 3,48,700 वोट्स मिलते हैं। बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इन द इलेक्शन। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है। तो हम 5,77,500 में से 3,48,700 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेट मी शो यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं, ये 5,77,500 वोट्स हैं। ये वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले हैं, और जो हमारे 3,48,700 वोट्स हैं, ये हमारे राइवल कैंडिडेट को मिले हैं। मतलब अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने परसेंट, मतलब परसेंट नहीं है, कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीता है। तो 5,77,500 में से हम 3,48,700 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 2,28,800। 2,28,800 वोट से हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना, इलेक्शन में जीता है वो। ओके, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़
2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अच्छा, कीर्ति एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर। उसने जून के फर्स्ट वीक में यानी जून के पहले हफ्ते में उसने 2,85,891 यानी 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स सोल्ड करी थी, यानी बुक्स बेची थी। ठीक है, एंड बुक्स और उसी मंथ के यानी जून मंथ के सेकंड वीक में 4,07,68 रुपीज़ की उसने बुक्स सोल्ड करी। तो हमें यह बताना है कि किस मंथ में उसकी बुक्स किस मंथ में उसकी बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई और कितने ज़्यादा नंबरों से उसकी बुक्स सोल्ड हुई। और हमें ये भी बताना है कि दोनों वीक्स को जोड़कर टोटल कितनी बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, सो लेट मी शो यू। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों। ये इतने रुपए की बुक्स सेकंड वीक में बेची गई जून के, और इतनी बुक्स जून के फर्स्ट वीक में बेची गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमें बताना था कि टोटल कितने रुपए की बुक्स बेची गई। तो हम टोटल करने के लिए इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 819, 9615 की 5 और 1 कैरी, 8715 और 1 87 8 8 और 7 15 और 1 15। ओ सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 8 और 7 15 और 1 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 इधर, हाँ तो ये 6 आ जाएगा। 8 की 8 और 4 और 2 6। ओके, तो इतनी बुक्स हमारी टोटल दोनों साथ बिकी थी। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड पार्ट बोल रहा है कि कौन से वीक में, जून के कौन से वीक में बुक्स कितनी जून के कौन से वीक में ज़्यादा बुक्स बिकी थी और कितनी बुक्स बिकी थी। तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड वीक में हमारी ज़्यादा बुक्स बिकी थी और कितनी ज़्यादा बिकी थी। तो इसमें से हम इसको, जो नीचे वाला नंबर है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये रहा। तो हमारी ये इतनी ज़्यादा बुक्स बिकी थी हमारी सेकंड वीक में। ठीक है ना, ये मैंने लिखा भी हुआ है, बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। ये मैं आपको रिटर्न नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको ओरली समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। मतलब इन डिजिट्स को यूज़ करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उन दोनों में से माइनस करके हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। तो ये चलिए ये भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। उसमें कोई 5th क्वेश्चन में बोल रहा था कि इस 5 डिजिट्स को यूज़ करके हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना था और फिर सबसे छोटा नंबर बनाना था, और फिर उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना था। तो हमने ये नंबर बनाया, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 76,432। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है हमारा 23,467। इन दोनों में से, इसमें 76,432 में से 23,467 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 52,665। ये हमारा डिफरेंस है और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufactures 2,825 screws a day। मतलब एक मशीन एक दिन में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है। ठीक है, तो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो वो मशीन 2006 में जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी। ये जो 2006 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। भले ही 2006 हो या 5 हो, 4 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो,
जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो कोई भी ईयर लीजिए आप, उसमें 31 डेज़ ही मिलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2825 को हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, लेट मी शो यू, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा। इतने स्क्रूज कंपनी एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है, तो जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी। तो आप लोग जानते हैं जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो हम 2825 को हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 87,575। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। अ मर्चेंट हैड ₹78,592। मतलब एक मर्चेंट थी, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, ठीक है ना। तो उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया, और एक रेडियो सेट की कीमत 1200 रुपीज़ है। तो 40 रेडियो सेट्स की कीमत कितनी हो जाएगी। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, 40 जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसे इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जितनी क्वांटिटी पूछता है, उस क्वांटिटी का हमारा आंसर निकल आता है, ठीक है ना। तो 1200 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा उसका वो प्राइस आ जाएगा जो उसने 40 रेडियो सेट्स को खरीदने के लिए खर्च किए थे रुपए, ठीक है ना। उसके बाद हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे। तो पहले तो 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर आ जाएगा, उस आंसर को हम 78,592 में से हम माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लेट मी शो यू। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस मर्चेंट के पास इतने रुपए थे, और ठीक है ना। उस मर्चेंट के पास इतने रुपीज़ थे, 78,592 रुपीज़ थे उसके पास, ठीक है। तो उस मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ थे, जिसमें से उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया, और एक रेडियो सेट की कीमत 1200 थी। तो 40 रेडियो सेट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 48,000, ठीक है ना। तो उसने तो अब 48,000 रुपीज़ उसने स्पेंड किए। तो 48,000 रुपीज़ खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे। तो 78,592 में से 48,000 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30,592 रुपीज़ उसके पास बचे। ओके, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।